हेलो बच्चों, हम यहाँ पर आपको इस क्लास में हम ये बताएंगे कि नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में आप कैसे पढ़ेंगे। हाउ टू रीड नंबर्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से आप कैसे उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बारे में हमारे पास यहाँ पर कुछ डिटेल दे रखी है। हमारे पास एक चार्ट है, उसमें बना हुआ है चीज़ें, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास वंस है, फिर टेंस है, फिर हंड्रेड्स है, फिर थाउजेंड्स है, 10,000 है, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। ठीक है बेटा, ये हमारे इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से किसी भी नंबर को रीड करने का एक तरीका है। एक सिस्टम में सिंगल डिजिट के नंबर्स को हम वंस पढ़ते हैं, 1 से लेकर 9 तक के नंबर। 2 डिजिट वाले नंबर को हम टेंस पढ़ते हैं। 3 डिजिट वाले नंबर को हम क्या पढ़ते हैं, 100 पढ़ते हैं। 4 डिजिट के नंबर्स को हम 1000 पढ़ते हैं। 5 डिजिट वाले नंबर को हम 10,000 पढ़ते हैं। 6 डिजिट वाले नंबर को 100,000 पढ़ते हैं। 100,000 लिखा है ना, 100,000 पढ़ते हैं उसको। फिर 7 डिजिट वाले नंबर को हम मिलियंस पढ़ते हैं। फिर 8 डिजिट वाले नंबर को हम 10 मिलियंस पढ़ते हैं। फिर 9 डिजिट वाले नंबर को हम 100 मिलियंस पढ़ते हैं। फिर 10 डिजिट वाले नंबर को हम बिलियंस पढ़ते हैं। फिर 11 डिजिट वाले नंबर को हम 10 बिलियंस पढ़ते हैं। फिर 12 डिजिट वाले नंबर को हम 100 बिलियंस पढ़ते हैं। इस तरह हम नंबरों को पढ़ते हैं। अब ये बेटा, ये तो एक तरीका हो गया कि नंबर्स को हम कैसे समझेंगे कि नंबर्स को हम इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका बेटा है कि यहाँ पर तो सिंगल डिजिट है, 1 से लेकर 9 तक के नंबर इसमें आएंगे, उनको हम 1 ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी नंबर के पीछे एक डिजिट दे रखा है तो उसको हम टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस नंबर के पीछे 1 के पीछे एक डिजिट दे रखा है, इसलिए इसको टेंस पढ़ेंगे। या 9 के पीछे एक डिजिट रखा है, इसको हम टेंस पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, 1 के पीछे 2 डिजिट दे रखा है, इसलिए हम इसको हंड्रेड्स पढ़ेंगे। यहाँ पर भी 9 के पीछे भी 2 डिजिट, इसलिए इसको 900 पढ़ेंगे। इसको 100 पढ़ेंगे, इसको 900 पढ़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, 1 के पीछे 3 डिजिट है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, थाउजेंड्स पढ़ेंगे। जब किसी नंबर के पीछे 3 डिजिट होता है उसको हम 1000 पढ़ते हैं। किसी नंबर पीछे एक नंबर वो होना चाहिए जिसको हम 1000 पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, उसके पीछे कम से कम 3 नंबर होने चाहिए, उसके पीछे 3 नंबर का होना जरूरी है। ठीक है ना, 1 को हम तभी 1000 पढ़ सकते हैं जब उसके पीछे 3 डिजिट का नंबर लिखा हो, इसके पीछे 3 डिजिट के नंबर और मौजूद हो ना। 9 के पीछे देखो 3 डिजिट मौजूद है, इसलिए इसको हम 9000 पढ़ेंगे। अब आता है 10,000 के ऊपर, 10 के पीछे इसमें 3 डिजिट मौजूद है, इसलिए इसको 10,000 पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर 1 के पीछे 3 डिजिट इसलिए 1000, 9 के पीछे 3 डिजिट इसलिए 9000। उस तरह से यहाँ पर 10 के पीछे 3 डिजिट मौजूद हैं, इसलिए इसको 10,000 पढ़ा जा रहा है। फिर इसी तरह से 99 के पीछे यहाँ पर 3 डिजिट मौजूद, इसलिए इसको 99,000 पढ़ा जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 100,000 इसको पढ़ रहे हैं। 100,000 इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 100 के पीछे 3 डिजिट मौजूद हैं, इसलिए 100,000 पढ़ा जा रहा है ना। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पर 999 के पीछे 3 डिजिट मौजूद है, इसलिए 999,000 इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है बेटा। फिर आपका आता है मिलियंस। जब किसी नंबर के पीछे या किसी भी डिजिट के पीछे 6 डिजिट और आ जाए तो उसको हम पढ़ेंगे मिलियन। देखो, इस नंबर के पीछे 1 2 3 4 5 6 डिजिट दे रखे हैं, इसलिए इसको 1 मिलियन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 9 के पीछे 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, इसलिए इसको हम 9 मिलियन पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आगे दिया है 10 मिलियन। 10 मिलियन इसको क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि 10 के पीछे यहाँ पर 6 डिजिट मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसको 10 मिलियन पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर 99 के पीछे 6 डिजिट मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6, 99, इसलिए इसको 99 मिलियन पढ़ा जा रहा है। आगे है 100 मिलियंस। 100 मिलियन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 100 के पीछे 1 2 3 4 5 6 डिजिट मौजूद हैं, इसलिए इसको 100 मिलियंस पढ़ा जा रहा है। इसको भी 999 मिलियंस पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पीछे 1 2 3 4 5 6 डिजिट मौजूद हैं, इसलिए। फिर आपका आता है बिलियंस। इसको बिलियंस क्यों पढ़ेंगे, जब किसी नंबर के पीछे या किसी डिजिट के पीछे 9 डिजिट आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब किसी नंबर के पीछे 9 डिजिट और आ जाए तो उसको हम बिलियंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बिलियंस। अब देखो यहाँ पर 9 के पीछे 9 डिजिट और मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9 के पीछे 9 डिजिट और है, इसलिए इसको 9 बिलियंस पढ़ा जा रहा है। ठीक है ना बेटा। उसी तरीके से 10 बिलियंस क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि 10 के पीछे 9 डिजिट मौजूद हैं, 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए 10 बिलियंस उसको पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर 99 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 डिजिट मौजूद है, इसलिए 99 बिलियंस इसको पढ़ेंगे। फिर आपका आता है 100 बिलियंस। इसको 100 बिलियंस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 100 के पीछे 9 डिजिट मौजूद हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये 100 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए इसको कहेंगे 100 बिलियंस। फिर यहाँ पर दिया है, ये 3 डिजिट हो गए 999, इसके पीछे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 999 के पीछे भी 9 डिजिट दे रखे, इसलिए 999 बिलियंस इसको पढ़ा जा रहा है, इसको है ना, 999 बिलियंस को पढ़ा जाएगा। ठीक है ना बेटा। दूसरा तरीका होगा जो हमने आपको बताया।